भगवान शिव का पार्वती के संग में विवाह हो रहा है। हिमाचल के पावन द्वार पे पहुंचे हैं, लेकिन मेनका ने तो जैसे भगवान का स्वरूप देखा, देखते ही वही अचेत हो गई महाराज। मेनका मैया से तो भगवान शिव का स्वरूप ही नहीं देखा गया। जब सखियों ने आकर के बताया, अरे ये कैसा वर अपनी बेटी के लिए खोजा है जिसके तन पर वस्त्र नहीं है, बागांबर पहन रखी है। ये कैसा वर खोजा है, उसके गले में सर्प पड़ा है, कानों में बिच्छू पड़े हैं। अरे भैया, तुमने भैया कोई वर खोजा है या कोई मदारी खोजा है? मैना ने जब अपने जय माता के रूप में ऐसा सुना, जमाई के बारे में जब ऐसा सुना, तो बेहोश हो गई है। जैसे बेहोश हो गई है, हिमाचल ने महाराज तुरंत मैना को उठाया। और महाराज मैना जब होश में आई, मैना ने कहा ये शादी अब तक कैंसिल कर दो। हिमाचल ने कहा कि अरे देवी, हमारी बेटी के भाग्य में जो लिखा है वही होगा। अब तो मैना जैसे तैसे आकर के भगवान शिव का आस्था करती है और भगवान का पूजन करती है। अब महाराज पावन फेरों का समय हुआ, मां पार्वती का और भगवान शिव का मंगलमय विवाह हो रहा है। आनंद के साथ सब लोग झूम रहे हैं, लेकिन बुढ़िया वाले सब लोग निराश होकर के बैठे हैं। ऐसे आनंद नहीं आएगा। सावन का महीना है और भगवान शिव का विवाह है। भगवान शिव के विवाह का अंतिम भजन है, भोले की बराबर आई सज सज के, सब रंग भंग पीती गज गज के। आइए सभी लोग बड़े भाव और प्रेम के साथ में भोले बाबा का महाराज पावन विवाह उत्सव हो रहा है। सभी बराती आ रहे हैं, देवता लोग भी आ रहे हैं, मनुष्य किन्नर गंधर्व सब आ रहे हैं। आइए श्रावण के महीने में हम भी भोले बाबा के विवाह उत्सव में शामिल होते हैं। मैं तो कहता हूँ कि एक बार सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। ऐसे तो अपने को शर्म आती है, एक बार खड़े हो जाइए। भोले बाबा का विवाह हो रहा है मां पार्वती के साथ, कैसे आनंद नहीं आएगा। सभी लोग घूमते हुए गाएंगे, बोल शंकर भगवान की।
एक बात बताइए, भगवान शिव के विवाह की खुशी किस चीज को है? जो भोले के भक्त है, जिसको भगवान के विवाह की खुशी, एक बार दो हाथ उठा ले और प्रेम से मेरे साथ मिलकर के भगवान शिव का जयकारा लगाएंगे। बोल शंकर भगवान की। अरे भैया, अपने घर में लाला का विवाह हो तो नाच नाच के आनंद डेरा कर देते हैं। यहाँ तो त्रिलोकी के नाथ का भैया पार्वती के संग विवाह हो रहा है। अंतिम लाइन है, सब लोग झूमते हुए मेरे साथ मिलकर गाएंगे। बोल शंकर भगवान की। शिव और मां पार्वती के विवाह उत्सव की आप सब लोगों को लख लख बधाइयां। आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ठाकुर जी महाराज भोलेनाथ आप सब लोगों के ऊपर खूब कृपा वर्षाएं। सब लोगों ने भगवान शिव के विवाह उत्सव का आशीर्वाद लिया। 2 मिनट के लिए सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। थोड़ी सी कथा और कल के विषय में बता दें, उसके बाद में भगवान की पावन आरती हम सब लोग करेंगे। भगवान शिव का विवाह उत्सव महाराज बड़ी धूमधाम से हुआ। सब देवताओं ने बड़ा आनंद और हर्ष के साथ में महाराज भगवान के विवाह उत्सव को संपन्न कराया। भगवान शिव मां पार्वती को लेकर के कैलाश की ओर बढ़ रहे हैं और सब लोग आनंद के साथ में भगवान के साथ जय जयकार कर रहे हैं। भगवान शिव पार्वती के विवाह की कथा सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि जो श्रद्धा भक्ति भाव के साथ जो भगवान शिव के विवाह का ये पावन प्रसंग श्रवण करता है, भगवान शिव प्रसन्न होकर के सदैव उनके ऊपर कृपा दृष्टि बनाते रहते हैं। बोल शंकर भगवान की। माता पार्वती के विवाह उत्सव में सहयोग राशि के रूप में आज की भाव में उपस्थिति में साधु संत
पुरुष महात्माओं के पावन सानिध्य में हम सब लोग भगवान की इस दिव्य कथा का शुभारंभ करें। देखिए भैया, शास्त्रों ने बड़ा सुंदर कहा है कि भैया सत्संग सहजता का फल नहीं है, और सत्संग का मतलब केवल सत्य का संग करना है। सत्संग का मतलब होता है कि जीवन में परिवर्तन आ जाए। अच्छा, ऐसे सत्संग का कोई लाभ नहीं है जिस सत्संग में आए बैठे और अपना पल्लू झड़का करके चल पड़े। सत्संग का मतलब यही है कि सत्संग करने से जीवन परिवर्तित तो हो जाए। सास बहू का आपस में मतभेद है, सत्संग करने से वो मतभेद मिट जाएगा। बाप बेटे में मतभेद है, सत्संग करने के बाद अपने जीवन को समझ जाए और माता पिता का सम्मान करने लग जाए। सत्संग करने से जीवन में गौ सेवा प्रकट हो जाए। सत्संग करने से अपने जीवन में अपने से बुजुर्गों का सम्मान प्रकट हो जाए। एक बात हमेशा याद रखिए, कथा जीवन का तत्व सिखाती है, प्यासे को प्रेम में अमृत पिलाती है, और जो तड़पते हैं दिन रात भोले बाबा की भक्ति के लिए, भगवान शिव की कथा तो उनको भोले बाबा की भक्ति दिला देती है। इसलिए महाराज, सत्संग का मतलब है जीवन में परिवर्तन। वास्तविक सत्संग किसे मिला? वास्तविक सत्संग मीरा को मिला। सत्संग करने के बाद भगवान की हो गई। वास्तविक सत्संग महाराज ध्रुव जी को मिला। 6 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया। सत्संग सुदामा को मिला। निर्धन होने के बाद में भी भगवान को प्राप्त कर लिया। सत्संग तुलसीदास जी को मिला। सत्संग वाल्मीकि जी को मिला, जिनके ऊपर आज इतने बड़े बड़े काव्य लिखे जाते हैं। सत्संग मिले तो हमें भी जीवन में ऐसा मिले कि हमारे जीवन में भी महापुरुषों की तरफ परिवर्तन आ जाए। आज मैं आपको पहले सत्संग की ही महिमा सुनाऊंगा। भूस्वामी तुलसीदास जी का नाम तो आप सब लोगों ने सुना होगा। तुलसीदास जी महाराज का चरित्र जैसा आपके सामने प्रकट किया गया है, पहले तुलसीदास जी का चरित्र ऐसा नहीं था महाराज। तुलसीदास जी महाराज तो बड़े कामी थे। एक क्षण भी कभी अपनी स्त्री से दूर नहीं रहे महाराज। और संजोग की बात देखिए, तुलसीदास जी का जब विवाह हुआ तो विवाह के बाद में एक दिन भी अपनी पत्नी को मायके नहीं भेजा। और तुलसीदास जी की जो पत्नी थी वो बड़ी पतिव्रता नारी थी। जिस दिन विवाह करके आई है उस दिन से महाराज मायके गई ही नहीं। क्यों? पति ने आज्ञा नहीं दी। अच्छा, आज से थोड़ा पुराना इतिहास उठा करके देखिए महाराज। बेटी को जब पिता विदा करता था, यानी जब ये साधन इत्यादि नहीं थे अपने पास में, जब बरातें ऊंटों पे आया करती थी, बैलगाड़ियों पे आया करती थी, मैं उस समय की बात कर रहा हूं। बेटी को जब विदा करते थे, बेटी महाराज जल्दी घर नहीं आया करती थी। जल्दी घर नहीं आया करती। और आज का समय देखिए कितना विचित्र है। आज रात्रि में बेटी का विवाह है और कल रात्रि को बेटी वापस महाराज मायके आ जाती है। तुलसीदास जी की पत्नी भी जिस दिन से विवाह करके आई है, एक दिन भी अपने मायके नहीं गई, क्योंकि पति ने आज्ञा नहीं दी। बहुत समय बीत गया, वर्षों बीत गए, लेकिन कभी कहा भी नहीं, क्योंकि पति ने आज्ञा नहीं दी है तो नहीं जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन तुलसीदास जी की सासू मां बहुत बीमार हो गई। तो महाराज, मां की ममता अपनी बेटी में बहुत होती है। अच्छा, मां और बेटी का संबंध भगवान ने बड़ा विचित्र बनाया महाराज।
बेटी जो बात अपनी माँ से कह सकती है इस जगत में, बेटी महाराज वो कभी किसी से नहीं कह सकती। और बेटी इस बात को भली भांति जानती है कि मेरा मायका तभी तक है जब तक मेरी माँ जीवित है। माँ जब चली जाती है तो वास्तव में मायका महाराज नष्ट हो जाता है। क्योंकि महाराज बेटियां घर में कुछ लेने के लिए नहीं आती, बेटियां तो घर में अपनी माँ की ममता को बटोरने के लिए आती है। क्योंकि हम लोग जब घर से बाहर रहते हैं तो शरीर में कितनी पीड़ा होती है, कितना कष्ट सहते हैं। और बेटी ससुराल में किस किस की नहीं सुनती महाराज, सबकी सुनती है। लेकिन भले साल में 6 महीने में उसको समय मिले 2 दिन माँ के पास में आती है तो उसको बड़ा सुकून मिलता है। बेटी का हृदय गदगद हो जाता है, सब बातें भूल जाती है। इसलिए बेटियां मायके में कुछ लेने नहीं आती है, मायके में केवल प्रेम को बटोरने के लिए आती है। जो महाराज ससुराल में इतना वर्षों रहने के बाद में भी बेटी को नहीं मिलता, वो माँ के पास एक क्षण में आने मात्र से प्रसन्नता मिल जाया करती है। तो माँ बेटी का तो बड़ा प्रेम होता है। अरे भैया, हो सकता है कि बेटी को जब विदा करें, पिता गोद से 100-500 रुपए निकाल करके दे, ले बेटा ससुराल जा रही। लेकिन माँ हमेशा अपनी पूंजी से महाराज, अपनी कोठरी से अपनी बेटी को कुछ भाग अलग से जरूर देगी। अरे बेटा, तेरे पिता ने दिया कहीं कम न रह गया, कुछ और सामान लाना पड़ जाए, ले तू थोड़ा और ले। अच्छा अभी भी कमी है क्या, बता देना। माँ बेटी का बड़ा स्नेह होता है महाराज। अब इधर जब तुलसीदास जी की पत्नी की मां बीमार हुई तो उसने महाराज मन में इच्छा जाहिर की कि देखो बेटी के विवाह को कितना समय हो गया, लेकिन बेटी से अभी तक मैं मिली नहीं, मिलने की इच्छा है। तो पहले महाराज क्या साधन होते थे, पत्र का साधन होता था। पत्र लिखा है, बेटा मेरा शरीर बड़ा वयोवृद्ध हो गया है, अब इस शरीर में हिम्मत नहीं है, न जाने कौन से श्वास अंतिम श्वास हो, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि मरने से पहले अपनी बेटी का दर्शन करूं, इसलिए बेटा एक बार मेरे से मिलने आ जा। वो पत्र सेवक को दिया और कहा जाओ जाकर के मेरी बेटी की ससुराल ले आओ। सेवक पत्र लेकर के वहां पर पहुंचा है और जैसे ही पत्र दिया, संजोगवश आज तुलसीदास जी महाराज घर में नहीं है। सेवक ने पत्र दिया और कहा माता जी ने ये पत्र भेजा है और आपकी माता का स्वास्थ्य बहुत डाउन है, न जाने कौन सी श्वास उनकी अंतिम श्वास हो, इसलिए आपकी माँ ने कहा है कि बेटा शीघ्र अतिशीघ्र मुझसे मिलने आ जाए। तुलसीदास जी महाराज की पत्नी ने जब वो पत्र पढ़ा तो आंखें भर आई कि अरे मेरी माँ अंतिम श्वासें ले रही है, मेरा इंतजार कर रही है, मुझे मेरी माँ के पास जरूर जाना चाहिए। लेकिन जब तैयारियां करने लगी, मन में विचार आया कि मैं अपने पति की आज्ञा के बगैर कभी दहलीज से बाहर कदम नहीं रखा, आज मैं अपने मायके कैसे चले जाऊं? अरे भले मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है, लेकिन शादी के बाद में तो मैंने वचन भरा है कि पति की आज्ञा के बगैर कभी मायके भी नहीं जाऊंगा। ये महाराज पतिव्रता स्त्री का सबसे पहला धर्म है। आगे कल हम भगवान शिव और पार्वती के विवाह की चर्चा सुन रहे थे, आज मां पार्वती को गृहस्थ जीवन का उपदेश मिलेगा, अपनी मां के द्वारा, एक ब्राह्मणी के द्वारा उपदेश मिलेगा, बड़ा सुंदर है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तुलसीदास जी की पत्नी के मन में विचार आया कि अरे मैं क्या करूं क्या करूं, मां से भी मिलना जरूरी है और पति भी घर में नहीं है, आज्ञा किससे लूं? तो मन में विचार करते करते उसने क्या किया, एक पत्र लिख दिया। और पत्र किसको लिखा? अपने पति को ही लिखा। पतिदेव आप घर में नहीं हो, इसलिए मैं पत्र के द्वारा आज्ञा ले रही हूं कि मेरी मां बहुत बीमार है, मुझे मेरी मां से मिलने जाना है, इसलिए आपको आने में विलंब होगा, तो मैं ये पत्र के द्वारा आज्ञा लेती हूँ। वैसे तो आपकी आज्ञा के बगैर कभी घर से बाहर नहीं गई, लेकिन आज पहली बार मेरी माँ बहुत बीमार है, इसलिए मेरी माँ से मिलने की इच्छा हो जाए।
तुलसीदास जी की पत्नी पत्थर रख करके महाराज चली गई, सेवक के संग ही चली गई। इधर महाराज तुलसीदास जी महाराज सायंकालीन को घर में लौट करके आए। जो पत्नी से इतना प्रेम करते थे, एक क्षण पत्नी के बगैर नहीं रहते थे, आज महाराज घर में प्रवेश करते ही आवाज लगाई। लेकिन आज आवाज लगाते जा रहे, कोई बोल नहीं रहा है। अब जब कोई बोल नहीं रहा तो तुलसीदास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे हम एक आवाज लगाते, हमारी पत्नी दौड़ करके आती है और बोलती है, लेकिन आज तो कोई आया ही नहीं और सुन भी नहीं रहा। तुलसीदास जी ने पूरे घर में देखा, कहीं पर अपनी पत्नी को नहीं पाया। सोचा पड़ोस में गई होगी, पड़ोस में पूछा, कहीं नहीं मिली। अंत में तुलसीदास जी महाराज घर में आकर के बैठे तो जहां तुलसीदास जी के बैठने का स्थान था उसके सामने महाराज टेबल पर एक पत्र पड़ा है। तुलसीदास जी महाराज ने उस पत्र को उठाया, उठा करके देखा तो उस पत्र में मानो उनकी पत्नी ने लिख रखा है कि हे पतिदेव, मेरी माँ बहुत बीमार है और आज मैं इस पत्र के द्वारा आपसे आज्ञा ले रही हूं और अपने मायके जा रही हूं, आप मुझे क्षमा करना। अच्छा, तुलसीदास जी महाराज इतने कामी थे कि उस पत्र को पढ़ करके महाराज दया नहीं आई, उनको क्रोध आ गया कि मेरी आज्ञा के बगैर वो मायके चली गई। और तुलसीदास जी से भी रहा नहीं गया महाराज। पत्र पढ़ते ही रात्रि में ही महाराज अपनी ससुराल की ओर चल पड़े। पूरी रात भर चलते रहे महाराज। और ऐसा कहते हैं कि तुलसीदास जी महाराज चलते चलते भोर सुबह 4 हो गई, सुबह 4 बजते बजते तो अपनी ससुराल पहुंच गए महाराज। और जैसे ही अपनी ससुराल में पहुंचे, दरवाजा खड़खड़ाया तो सबसे पहले महाराज तुलसीदास जी की पत्नी ही उठ करके आई। एक बात हमेशा याद रखना, मेरी पुरानी माताएं तो आज भी महाराज ऐसा नियम है कि सूर्य निकलने से पहले अपने बिस्तर का त्याग कर देती है। लेकिन जो मेरी नई नवेली बहनें हैं, बहुएं हैं, वो महाराज उठने में बड़ा आलस्य करती है। गृहस्थ जीवन का पहला नियम है कि सूर्य निकलने से पहले अपने बिस्तर का त्याग कर देना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप 4 बजे जग जाओ, ये नहीं कहते 4:30 बजे जग जाओ, लेकिन शास्त्रों का कथन है कि सूर्य निकले उससे 2 घड़ी पहले जरूर उठ जाना चाहिए। 1 घड़ी 24 मिनट की होती है। अगर सूर्य 6 बजे निकलता है तो आपको 5:15 बजे बिस्तर का त्याग कर देना चाहिए। अच्छा, इससे लाभ क्या होगा? सबसे पहला लाभ तो अपने शरीर को होगा महाराज। सूर्य जब उदित होता है और सूर्य की लाल किरणें जब अपने शरीर पर पड़ती है तो अपने शरीर का विकास होता है। और सूर्य जब उदित हो जाता है, हमारी पीठ के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ने लग जाती है तो सूर्य फिर रोग देने लग जाता है। अच्छा, कुछ कुछ माताओं का नियम है ना कि सूर्य को अर्घ देती है, नित्य प्रति देती है, वो अपने नियम से कभी पीछे नहीं हटती। लेकिन मैं मेरी माताओं से निवेदन करना चाहूंगा कि सूर्य को अर्घ दो तो सूर्य को निकलने के साथ में अर्घ दिया करो, उसका फल अधिक बढ़ जाया करता है। सूर्य जब लालिमा में हो, उदित हो रहा हो, उस समय दिया हुआ अर्घ अत्यधिक लाभकारी होता है। जब अर्घ को दे तो इतने ऊंचे से देना चाहिए कि उस जल के अंदर से सूर्य की किरणें हमको दिखाई दे, लालिमा दिखाई दे। ऐसा करने से आंखों की रोशनी तेज होती है। लेकिन हम तो अर्घ भी 11 बजे देते हैं, जब सूर्य की किरणें इतनी तेज हो जाती है कि उनके सामने देख भी नहीं पाते, तो फिर रोशनी नहीं आती, आंखें फूट जाया करती है। इसलिए गृहस्थी का नियम होना चाहिए कि सूर्य उदय से पहले जग जाए। आगे माता पार्वती को उपदेश देते हैं कि सूर्य उदय से पहले तो गृहिणी को महाराज घर की सफाई भी कर लेनी चाहिए। आपने देखा होगा जब अपने पहले कच्चे घर हुआ करते थे तो माताएं महाराज अंधेरे अंधेरे घर की पूरी सफाई कर दिया करती थी। और जब सूर्य निकल जाता तो घर का कूड़ा भी बाहर नहीं डाल के आया करती थी। क्यों? कहती थी कि अरे इसमें लक्ष्मी होती है,
अगर हमने सूर्य उदय के समय निकाल लिया तो लक्ष्मी की संग में चली जाया करती है। इसलिए रात्रि कालीन को महाराज सूर्य निकलने से पहले घर की सफाई कर देनी चाहिए। लेकिन आजकल तो उठते ही 7 बजे महाराज फिर घर की सफाई किस समय होगी। कुछ मेरी माता बहन के तो कथा का समय होता है, इतने झाड़ू पोछा ही नहीं होता महाराज। कोई 11 बजे लगा रही है, कोई 12 बजे लगा रही है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि आज के समय हम लोग कहें कि समाज में धन की कमी है। धन की कमी नहीं है महाराज। अरे एक समय होता था जब धन की वजह से व्यक्ति के प्राण चले जाया करते थे, बीमारी में इलाज नहीं करा पाते थे क्योंकि धन नहीं होता था। लेकिन आपने आजकल ऐसा तो नहीं सुना कि अरे भैया वो मर गया बीमारी से क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे इलाज के लिए। ऐसा नहीं होता होगा भैया। न खाने की कमी है, न ओढ़ने पहनने की वस्त्रों की कमी है। एक समय ऐसा होता था जब पहनने के लिए वस्त्र भी 1 और 2 हुआ करते थे। शादी होती थी तो शादी में भी महाराज बस 1-2 ओढ़ने पहनने वाले वस्त्र मिलते थे। एक को महाराज पहन लिया, एक को धो करके सुखा दिया, बस इतनी व्यवस्था होती थी। लेकिन आजकल तो महाराज माताओं बहनों को खुद पता नहीं है कि अलमारी में कितने सूट उनके धरे पड़े हैं। तो खाने पीने की कमी नहीं है, ओढ़ने पहनने की आज के समय कमी नहीं है। आज के समय धीरे धीरे समाज जिस मार्ग पर चल रहा है तो महाराज आज के समय कमी है तो केवल संस्कारों की कमी है। पहले आंगन में ससुर बैठा होता था तो बहू की हिम्मत नहीं होती थी महाराज कि वो आंगन के अंदर से निकल जाए। और एक आज का समय है कि ससुर आंगन में बैठा है तो बहू महाराज जरूर अपने सर से घूंघट उठा करके निकले। और आजकल तो महाराज शादियां भी घूंघट उठा करके होने लगी है क्योंकि फोटो साफ नहीं आती। माताओं एक बात बताएं, ये फोटो ये वीडियो जो बनी थी ये तो एक सबूत के तौर पे बनी थी कि हम पंचायती लोग जा रहे हैं, बहू को विवाह करके ला रहे हैं। ये देखो फोटो वीडियो बनी तो वो एक सबूत के लिए थी। और हम लोगों ने आजकल उनको फैशन बना दिया महाराज। कोई हाथ ऊपर करके, कोई सर ऊपर करके महाराज, कोई एक दूसरे के सर भिड़ा करके न जाने कैसे कैसे फोटो खींच रहे हैं। इसलिए विवाह शादी के जो ये कृत्य है ये एक माध्यम था। जो बारात होती है वो पंचायत होती है कि पंचायत में हम बेटे को विवाह करके ला रहे हैं, ये सबूत है। लेकिन आजकल सबूत के तौर पे उनको प्रयोग नहीं किया जाता है। आज के समय उनको प्रयोग फैशन के लिए किया जाता है कि विवाह में फोटो कैसी आ रही है। अरे भैया फेरे करते समय फेरे अधूरे रह जाए लेकिन फोटो का काम अधूरा नहीं रहना चाहिए। फेरों के समय ब्राह्मण की नहीं चलती है, कैमरामैन की चलती है। ब्राह्मण कहता है कि अरे भैया फेरा रुकना नहीं चाहिए और कैमरे वाले कहते हैं रुको 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 फोटो सही नहीं आ रही, फेरे भी बीच में रोक देते महाराज। धीरे धीरे हम संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। इसलिए मैं माताओं से निवेदन करूंगा कि तुलसीदास की पत्नी की तरह महाराज गृहस्थ जीवन के नियम का पालन कीजिए, गृहस्थ जीवन सुखद हो जाएगा। तुलसीदास जी की पत्नी जगी और जैसे दरवाजा बजा तुलसीदास जी की पत्नी ने सोचा अरे इतनी सुबह कौन आ गया। ध्यान से सुनिए, सुनने वाली बात तो अब है। जैसे उसने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते ही सामने देखा पतिदेव खड़े हैं, तुलसीदास जी महाराज खड़े हैं। पतिव्रता स्त्री का नियम होता है कि सुबह जगते सबसे पहले अपने पति को प्रणाम करें। जो स्त्री जग करके सबसे पहले अपने पति को प्रणाम करती है, भारतवर्ष में जितने तीर्थ हैं उन सब तीर्थों का महाराज दर्शन करने का फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन आजकल तो माताएं पति के पैरों के हाथ लगाती है तो पति डरते हैं महाराज। हाथ लगाए वो तो ठीक है लेकिन टांग खींचे वो ठीक नहीं है महाराज। इसलिए सुबह जग करके अपने पति को प्रणाम किया करो। अरे भैया अपने घर में किसकी लाज शर्म है। और पति और पत्नी का तो ऐसा संबंध है कि जिसमें कोई लाज है ही नहीं महाराज। मन में सोचे कि अरे भैया पति के पैरों के हाथ लगाए, लाज आती है, शर्म आती है। पति के पैरों में हाथ लगाने में क्या शर्म है। माँ बाप पति इनके पैरों में, गुरु के चरणों में हाथ लगाने में कोई लाज नहीं होनी चाहिए।
कोई शर्म नहीं होनी चाहिए उनके चरण स्पर्श करने। अरे भैया जो नियम है सो नियम है। भगवान श्री राम भी जब सुबह जगते थे तो रामचरितमानस में वर्णन आता है, प्रातः काले उठे के रघुनाथा, के रघुनाथा मात पिता सुबह जगते थे तो सबसे पहले मात पिता गुरु नाम माथा। भगवान का भी ये नियम है कि सुबह जगते माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करना है, ध्यान करना है। इसलिए पति का पहला गुरु, पत्नी का पहला गुरु तो पति ही होता है। अच्छा आजकल तो प्रथाएं चल गई है गुरु बनाने की। पहले तो वैसे गुरुजन जो होते थे पहले इतना जल्दी शिष्य नहीं बनाते थे, और आजकल तो सब अपना विस्तार करने के लिए महाराज बहुत अधिक शिष्य बनाने लगे। लेकिन स्त्री को अपनी पति की आज्ञा के बगैर कभी गुरु धारण नहीं करना चाहिए। अगर गुरु धारण करे तो पति पत्नी दोनों को एक ही गुरु धारण करना चाहिए, अन्यथा पत्नी का गुरु तो महाराज पति होता है। ऐसा नहीं कहा गया है कि जीवन में गुरु धारण ना करें, क्योंकि शास्त्रों ने कहा है गुरु बिना भव निधि तरह ही न कोई, जो विरंच संघर्षम होई। इस जगत में भगवान शिव भी आए हैं तो उनको राम जी को गुरु धारण करना पड़ा। इसलिए महाराज इस संसार में गुरु के बगैर भव निधि कोई पार नहीं कर सकता, लेकिन पत्नी को अपने पति की आज्ञा से गुरु बनाना चाहिए। सबसे प्रथम गुरु तो पति ही होता है। तुलसीदास जी जैसे ही महाराज अपनी ससुराल पहुंचे, पत्नी ने दरवाजा खोला, अपने पति को देखा तो सबसे पहले अपने पतिदेव के चरणों में प्रणाम किया। तुलसीदास जी महाराज ने आशीर्वाद दिया, लेकिन जैसे ही जाने लगे, आश्चर्य की बात तो अब है, तुलसीदास जी की पत्नी कभी बोली नहीं है, लेकिन आज पहली बार बोली है। जैसे कदम रखा, तुलसीदास जी की पत्नी ने कहा, खबरदार एक कदम भी आगे रखा। तुलसीदास जी चौंक गए कि मेरी पत्नी कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं करती, आज ऊंची आवाज में कैसे बोल रही है। पत्नी ने कहा, रे पतिदेव, आप आधी रात में यहां आ गए, रात भर चलते रहे, यहां आने का क्या कारण है। तुलसीदास जी से कहा कि यहां क्यों आए हो आप। तुलसीदास जी ने कहा, रे बावरी तुम्हें पता नहीं, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे आया हूँ। तुलसीदास जी की पत्नी ने कहा, रे पतिदेव क्यों आए हो मेरे लिए, आप मुझसे इतना प्रेम करते हो। अरे किससे प्रेम करते हो, इस हाड मांस मज्जा पीप से बने हुए इस शरीर से प्रेम करते हो। अरे पतिदेव ये अज्ञान है आपका, ये शरीर तो आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा। अरे पतिदेव जितना प्रेम आपने इस शरीर से किया है, अगर इससे आधा भी प्रेम आपने राम से किया होता तो आज आधी रात में आपको चल के आने की आवश्यकता नहीं होती, वो राम स्वयं तुम्हारी कुटिया में जाकर के प्रकट हो जाया करते। जैसे ही कहा, जितना प्रेम आपने इस हाड मांस मज्जा के शरीर से किया है, ये पतिदेव उससे आधा भी प्रेम आपने राम से किया होता तो राम तुम्हारी कुटिया पे आ जाते हैं। बस इतना सा शब्द कहा है कि मानो महाराज तुलसीदास जी महाराज आगे कदम नहीं रख पाए। ये शब्द तुलसीदास जी महाराज के हृदय में ऐसे छप गए कि तुलसीदास जी महाराज वहीं से सब चीजों का परित्याग कर दिया महाराज, और तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट के घाट पे आ गए।
संतों ने लिखा तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी वन की घास, राम कृपा जब उपजी तो बन गई तुलसी दास। बोले पहले सब तुलसी तुलसी कहते थे, लेकिन जब सत्संग प्राप्त हुआ, बोले किसका सत्संग प्राप्त हुआ? बोले महाराज सत्संग प्राप्त हुआ तो केवल अपनी पत्नी का ही सत्संग प्राप्त हो गया। पत्नी के शब्दों से वैराग्य हो गया महाराज। और चित्रकूट के घाट पर आकर के भगवान राम का इतना भजन किया, इतना भजन किया कि राम जी उनके हृदय में आकर के बैठ गए। और राम जी ने अपना चरित्र रामचरित्र मानस तुलसीदास जी महाराज के हाथों से लिखवा दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए महाराज सत्संग एक वो चाबी है, जिस चाबी को इधर घुमाए तो संसार में लग जाए, उधर घुमाए तो राम में लग जाए। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस संसार में संसार की कामनाओं को कमाते कमाते बस थक चुके हैं। अब तो आप बस इतनी कृपा कीजिए कि थोड़ी आपके चरणों की भी भक्ति दे दीजिए। आइए आप और हम सब लोग भी ठाकुर जी महाराज से मिलकर के यही प्रार्थना करें। हरि देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हरि देना हो तो
कोई तन दुखिया, कोई मन दुखिया, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम का दास। इसलिए महाराज किसी प्रकार का दुख हो, एक बार दोनों हाथ उठा करके भगवान शिव से यही प्रार्थना करनी है, क्या तुलस रहे प्यार की छाया कर देना, तुलस रहे आप चले अब पतवार पकड़ ले, मेरा रास्ता रोशन कर लो, रोशन कर लो, हमने सपना जब को गले लगा दो, सुना हमने सपना जब को गले लगा दो, सुना हमने सपना जब को गले लगा दो, सुना हमने सपना जब को गले लगा दो, साहब मांगा दो जीने से घबराते हो, हम देखा मांगा तो जीने से घबराते हो, सिर को बनवारी, सिर को बनवारी, सूती रहे लगा, बेना हो तो देखिए, देखना हो तो देखिए, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सहारा। भगवान श्री महाराज केवल यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु सत्संग का कुछ और फल मिले या ना मिले, लेकिन बस इतनी कृपा बनाए रखना कि सदैव आपकी दृष्टि हम पर पड़ी रहे और हमेशा हमारे हृदय से विकार नष्ट होते रहे। सत्संग का मतलब यही है कि जीवन में परिवर्तन आ जाना, खाना पीना उठना बैठना रहना, ये सत्संग क्या है महाराज? संतों ने कहा है सत्संग डिटोजन टिकिया है महाराज। जिस प्रकार मेले वस्त्र जो आज पहने हैं कल उतार देंगे और जो मेले हो जाएंगे उनको डिटोजन टिकिया से हम लोग धोते हैं, बुर्च से महाराज उसको रगड़ते हैं। बोले उसी प्रकार जब हम लोग इस संसार में आते हैं तो अपना तन मलिन हो जाता है और इस तन को महाराज धोने के लिए डिटोजन टिकिया की आवश्यकता नहीं, सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। किसी ने कहा महाराज सत्संग कितना सुने, हमने तो बहुत सुना है। संतों ने कहा जिस प्रकार जीने के लिए खाना आवश्यक है उसी प्रकार संसार को देखते हुए जीवन पर्यंत सत्संग आवश्यक है। बिन भोजन पानी बिना उदर मचावे क्रांति। अरे भैया एक दिन भोजन पानी ना मिले तो उदर में क्रांति मच जाती है। बिन भोजन पानी बिना उदर मचावे क्रांति, यूं ही बिन सत्संग के मन को मिले ना शांति। महाराज सत्संग जीवन में बहुत जरूरी है।
सत्संग व्यक्ति के अंधकार को दूर करता है। अच्छा, आप स्कूल में गए होंगे और गुड़िया वाले सब पढ़े लिखे हैं, तो स्कूल में जब जाते हैं तो सबसे पहले स्कूल के आगे ही लिखा होता है अस्तो मां सद्गम्य। अरे भैया, इस अंधकार रूप संसार में आप लोग आइए। कहां? बोले पाठशाला में। बोले यहाँ आने के बाद क्या होगा? बोले तमसु मां ज्योतिर्गम्य, जो तुम्हारे हृदय में अंधकार है वो नष्ट हो जाएगा और आपके जीवन में प्रकाश आ जाएगा। ज्ञान से प्रकाश उत्पन्न होता है हमारा। अच्छा, भागवत में तो वर्णन आता है, शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा है कि महाराज कृपा करके कोई भगवान की ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारे मन रूपी अंधकार जो छाया हुआ है हृदय में, अंधकार जो छाया हुआ है वो अंधकार नष्ट हो जाए। कोटि सूर्य समप्रभा। अरे भैया, करोड़ों सूर्य एक साथ उदित तो हो जाए तो भी हमारे मन का अंधकार नष्ट नहीं हो सकता। हम सोचे कि दिन निकल गया तो अंधकार नष्ट हो गया, नहीं। ये बाहर का अंधकार तो नष्ट हो सकता है, लेकिन हृदय के अंदर का अंधकार प्रकाश से नष्ट नहीं होता। वो तो महाराज जब किसी सदगुरु महाराज की शब्दों की शक्ति हमारे अंदर प्रवेश कर जाए, शब्द रूपी ज्ञान जब प्रवेश कर जाए, उस ज्ञान से हृदय रूपी मंदिर में जो अंधकार है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए भी सत्संग आवश्यक है। कल हम सब लोग भी महाराज बड़ा सुंदर प्रसंग भगवान शिव और मां पार्वती का पावन विवाह का प्रसंग सुना। भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह उत्सव बड़े धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। भोलेनाथ मां पार्वती को लेकर के कैलाश को विदा की तैयारियां हो रही है। सबसे पहले मां पार्वती रोते रोते मां मीना के पास में गई। अब गृहस्थ नियम का उपदेश प्रारंभ हो रहा है। एक बात मैं आपसे पहले निवेदन करना चाहूंगा कि जीवन में गृहस्थी होना बड़ी बात नहीं है। जैसी हमारी अवस्था होगी विवाह के योग्य तो विवाह हो ही जाएगा, किसी का 2 साल पहले, किसी का 2 वर्ष बाद में। अपने जीवन में गृहस्थी होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस गृहस्थ जीवन में हम प्रवेश करके उसको निभा कैसे रहे। अरे भैया, गृहस्थ जीवन में जब तक नहीं थे, जब तक तो बड़े मदमस्त थे, लेकिन जैसे गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया, गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियां कंधों पर बढ़ने लगी। पिता बन गए, पिता चले गए, घर की जिम्मेदारी, ससुराल की जिम्मेदारी। अब महाराज निराश रहने लगे, उदास होने लगे। क्यों? गृहस्थी तो है, लेकिन गृहस्थ जीवन के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। गृहस्थ के बोझ को महाराज हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक व्यक्ति के जीवन में नियम और संयम नहीं होगा, तब तक गृहस्थ जीवन महाराज सही से नहीं चलेगा। अब पिता अगर पुत्र को डांटेगा नहीं तो पुत्र दुष्ट हो जाएगा, कुमार्ग पर चलने लग जाएगा। इसलिए माता और पिता जीवन में दोनों आवश्यक है। क्यों? माँ प्रेम की मूर्ति होती है, अपने बेटे के अवगुण छुपा लेती है, और पिता जो होता है, पिता प्रेरणा की मूर्त होती है। बार बार पिता महाराज पुत्र को डांटता रहता है, पीटता रहता है। क्यों? कहीं कुमार्ग पर ना चल पड़े। जिस प्रकार कुम्हार मटके को बनाता है, उसको पकाने के लिए बार बार थपथपाता रहता है, उसी प्रकार पिता अपने पुत्र को बार बार समझाता रहता है, नहीं बेटा ये नहीं करना, ऐसे करना, ऐसे करना। स्टेज शो। और बच्चों को वही बात बुरी लगती है कि हमारे पिता हमें न जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। अरे हो सकता है कि आज के समय टेक्नोलॉजी बढ़ गई, पढ़ाई लिखाई के स्रोत अधिक बढ़ गए, आप अपने पिता से अधिक पढ़े होंगे, लेकिन एक बात सदैव आप याद रखना, पढ़ने से ज्यादा महाराज जिसके पास अनुभव है वही काम आया करता है, पढ़ाई काम नहीं आती। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद में पढ़ाई का काम नहीं है, अनुभव का काम है महाराज की गृहस्थ जीवन को कैसे चलाना है। अरे
बैकग्राउंड बेटे का विवाह करो, बहू एमए पढ़ी हुई ले आओ, पीएचडी की हुई ले आओ, पढ़ी लिखी तो है लेकिन संस्कार नहीं है तो वो बहू काम नहीं देगी महाराज। बहू 10 पढ़ी है लेकिन संस्कार इतने अच्छे हैं कि वो पीएचडी की हुई को पीछे छोड़ती है महाराज। इसलिए गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद पढ़ाई लिखाई से ज्यादा संस्कार काम देते हैं, अनुभव काम देता है, और वो अनुभव अपने बुजुर्गों से मिलता है। इसलिए जीवन में भले कैसी परिस्थिति आए लेकिन अपने माता पिता का सदैव जीवन में सम्मान करना चाहिए। मैना भी आज महाराज मां पार्वती को यही समझा रही है, अरे देवी, शादी के बाद पति की आज्ञा के बगैर कभी मायके भी मत आना। मैना स्वयं कह रही है मां पार्वती से कि शादी के बाद तुम्हारा पति आज्ञा ना दे तो कभी मायके भी मत आना। और पतिव्रता स्त्री को सदैव पति की सेवा करते रहना चाहिए। अच्छा, पति जगे उससे पहले पत्नी को जग जाना चाहिए। पति सोए, पति के सोने के पश्चात पत्नी को सोना चाहिए। पति यदि भगवान की सेवा करता हो, गौ की सेवा करता हो, तो पत्नी को महाराज उसको रोकना नहीं चाहिए। पति अगर सत्कर्म करता है तो पत्नी को नहीं रोकना चाहिए, और पत्नी करती है तो पति को नहीं रोकना चाहिए। ये भी पतिव्रता धर्म का नियम है। मीना मैया ने बड़ा सुंदर समझाया। उसके बाद मीना ने सोचा हो सकता है कि मैं समझाऊं, उस बात को ना समझे। ब्राह्मणी को बुलाया है, गुरु माता को बुलाया है और कहा, मां आप मेरी बेटी को गृहस्थ जीवन का उपदेश दो कि बेटी का गृहस्थ जीवन कैसा होना चाहिए। पतिव्रता नारी को सदैव अपना घर साफ सुथरा रखना चाहिए, ये सबसे पहला है। और पत्नी को अपने पति के सामने सदैव श्रृंगार करके रहना चाहिए। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि शादी के 5-10 साल बाद में मेरी माता श्रृंगार भूल जाती है। अब तुम्हारा जैसे तैसे चल रहा है वैसे ठीक है। और आज का तो समय ऐसा है महाराज कि शादी होने के बाद में भी पता नहीं चलता कि शादी हुई है कि नहीं। शहर में जाकर के देखिए, ना मांग है, ना बिंदी है, ना चूड़ी है, ऐसे लगे नहीं रहा महाराज जैसे शादी। एक बार दिल्ली में हम कोई पूजा करा रहे थे, तो पूजा करा रहे थे तो वैसी माँ और वैसी बेटी महाराज। अब सेठ जी जब आके बैठे, हमने कहा अपनी धर्मपत्नी को बगल में बिठाओ, तो वो जींस पहन करके सेठानी आकर के बैठी। हमने कहा अपनी पत्नी को बिठाओ, बोले महाराज ये हमारी पत्नी ही है। महाराज 45 साल की औरत ऐसे लग रहा है जैसे 20 साल की कन्या बैठी है महाराज। न मांग में सिंदूर है, न हाथ में चूड़ी है, न पांव में पायल है, न हाथों में मेहंदी है। धीरे धीरे अपना ही समाज महाराज बिछड़ता जा रहा है, अपने कृत्य सब छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, मेरी माताओं का श्रृंगार है, इस श्रृंगार के पीछे बहुत बड़ा कारण है हमारा। मेरी माताएं नित्य प्रति मांग में सिंदूर भरती है, पति की लंबी आयु के लिए भरती है। और मैं निवेदन करूंगा कि मांग में हमेशा महाराज सिंदूर ही भरना चाहिए। और आजकल तो रेडीमेड आता है, वो कुमकुम महाराज बस उसको लगा लेती है। ये पता नहीं कि महाराज सिंदूर है कि केमिकल है, सब कृत्य हो गए। अरे जो अपने बस में है, जो हम लोग कर सकते हैं वो तो करना चाहिए। आभूषण भी उतने तो अवश्य धारण करने चाहिए जितने जरूरी है। कान में, नाक में और गले में मंगलसूत्र के रूप में जो भी माताएं ताबीज धारण करती है, ये चीज तो अवश्य महाराज माताओं के होनी चाहिए। लेकिन महाराज आजकल आर्टिफिशियल का जमाना है, सब कुछ आर्टिफिशियल। अरे यहां तक कि आज के समय तो जब बेटी का विवाह होता है तो बेटी को चाहे 20 तोला सोना दे, लेकिन फेरों के समय बेटी नकली ही सोना पहन करके बैठती है। क्यों? फोटो गड़बड़ ना आ जाए, नकली श्रृंगार करे। जो वास्तविक श्रृंगार करना चाहिए उसको हम पीछे छोड़ रहे हैं।
अरे भैया नाई के पास में जाकर के आते हैं, भाई कटिंग करा के आएंगे, दाढ़ी करा के आएंगे, तो कहेंगे नाओ आप नाई के यहाँ पर जाके आए हो। और माताएं जब मेकअप करा के आती है तो वो क्यों नहीं नहाती? वो तो सीधा नाई के घर से सीधा महाराज वहीं आ जाती है मंडप में, फेरों के यहाँ। तो किसी ने कहा ये क्यों नहीं नहाती? बोली ये तो नहा लेंगी तो फिर वास्तविक रूप दिख जाएगा तारका का, फिर कौन शादी करेगा? माताओं का 3 स्वरूप होता है। विवाह जब होता है तो सबसे पहले होती है चंद्रमुखी। चंद्रमुखी का मतलब वो नया नवेला विवाह हुआ तो सबकी सुनती है, इसलिए वो चंद्रमुखी होती है। लेकिन धीरे धीरे विवाह को जब 2, 4, 6, 12 महीने हो जाए तो फिर चंद्रमुखी से सूरजमुखी हो जाती है। सूरजमुखी का मतलब कभी पति से झगड़ती है, कभी सास से, कभी ननद से, ससुर से भी कभी कभी झगड़ ही लेती है। और जब महाराज 1-2 बच्चा हो जाए फिर तो ना चंद्रमुखी रहती है ना सूरजमुखी रहती है, फिर तो महाराज सीधी ज्वालामुखी हो जाती है। फिर तो सीधी ज्वालामुखी हो जाती है। अब किसी को नहीं बख्शती। क्यों? अब पूर्ण बहुमत सिद्ध हो गया है कि अब मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। पूर्ण बहुमत सिद्ध हो गया। इसलिए महाराज चंद्रमुखी का गुण बताया है कि जो चंद्रमुखी रहती है वो सदैव घर में रह करके भी सदा सुखी रहती है। सूरजमुखी रहती है, माना कि उसने घर पद पा लिया होगा, लेकिन महाराज उसके मन में शांति नहीं रहती है। और जो ज्वालामुखी है वो तो शांत रह ही नहीं सकती महाराज। अरे पुराना घर था, उस घर में 3 भाई थे, 3 बहुएं थी, सबके 10-12 बच्चे थे, इतने सब एक साथ रहा करते थे। और अब जब से घर में ज्वालामुखी आई है, उस घर में महाराज बस वो ज्वालामुखी एक ही रहती है। इतने बड़े घर में एक ही ज्वालामुखी रहती है, लेकिन फिर भी महाराज उसको शांति नहीं है। इसलिए गुरु माता ने मां पार्वती से कहा, रे देवी सदैव चंद्रमुखी बन करके रहना है, अपने पति की आज्ञा का पालन करना है। संसार में 4 प्रकार की पतिव्रता होती है, उत्तम, मध्यम, निकृष्ट और अति निकृष्ट। जो उत्तम होती है, उत्तम पतिव्रता उसे कहते हैं जो स्वप्न में भी पराये पुरुष को दर्शन नहीं करती। शादी के बाद में स्त्री का पति ही सर्वस्व होता है। इसलिए उत्तम स्त्री उसको बतलाया है जो स्त्री स्वप्न में भी पर पुरुष का दर्शन नहीं करती है, अपने पति को ही पुरुष मानती है, वो उत्तम पतिव्रता नारी है। उसके बाद में महाराज मध्यम कहा। बोले महाराज मध्यम कौन सी है? बोले मध्यम पतिव्रता वह है जो पराये पुरुष को भाई और पिता या पुत्र के रूप में देखते हैं। तीसरी महाराज निकृष्ट कहा। निकृष्ट कथितां साहि सुचिता च पार्वती ही। हे देवी, जो स्त्री मन में अपना धर्म समझ करके विचार करती है वह निकृष्ट हो जाती है। वह अपना धर्म भूल करके पर पुरुष में अगर रति भी करती है तो वो धर्म भ्रष्ट हो जाती है, वो निकृष्ट हो जाती है। अति निकृष्ट वो होती है जो अपने पति को, अपने परिवार को कुछ समझती ही नहीं है, सदैव वह विचार में ही लिप्त रहती है। ऐसी स्त्री महाराज अति निकृष्ट हो जाती है। मां पार्वती को महाराज बड़ा सुंदर उपदेश दिया। अब मां पार्वती ने गुरु माता को प्रणाम किया और मां पार्वती को विदा किया है। भगवान शिव मां पार्वती को लेकर के कैलाश पर्वत की ओर चली है। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणों समेत वसहि कैलासा। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर आ गए और कहते हैं कि 3000 वर्षों तक भगवान शिव और मां पार्वती कैलाश पर विहार करते रहे। इधर महाराज जो तारकासुर नाम का दैत्य था वो देवताओं को बड़ी पीड़ा देने लगा। सारे देवताओं को अपने वश में कर लिया। अब देवता लोग महाराज मंदराचल पर्वत में छुप करके रहने लगे। सब देवताओं ने मन में विचार किया कि अरे भगवान का विवाह भी हो गया पार्वती के संग,
और भगवान के विवाह को बहुत समय भी हो गया, लेकिन अभी तक भगवान की संतान नहीं हुई है। सब देवताओं ने विचार किया, तो कहते हैं कि सब देवताओं ने